अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अंबर की दुनिया कैसी है जी? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो का अनुमान क्या है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो करिए आगे जाके बताती हूँ। अभी हम तलावत पहले कर लें, तर्जमा और हदीस शरीफ पढ़ लें और आज की हदीस से समझ लेना कि आज की वीडियो का अनुमान क्या हो सकता है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, हदीस मैंने खुद नहीं बनाई हुई, हदीस है जी हमारे नबी पाक के फरमान के मुताबिक, और उनकी बात सच और आखिरी बात होती है, उस पे हम बात पे बात नहीं बना सकते। ठीक है, हक और सच होती है। तो हम सबसे पहले तलावत कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्लाह कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज वलैसल बिर्रु बि अन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा। तर्जमा जी, तर्जमा इस तरह से है जी, लोगों तुमसे चांद की घटती बढ़ती सूरतों के मतलब पूछते हैं, कहो ये लोगों के लिए तरीकों के तयन के लिए और हज की अलामतें हैं। नीज इनसे कहो ये कोई नेकी का काम नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल होते हो। है नेकी तो असल में यह है कि आदमी अल्लाह की नाराजगी से बचे और तुम अपने घरों में दरवाजे ही से आया करो। ये बात थी, मैं भी चौंकी में क्या ये क्या। तो आज की हदीस शरीफ क्या है जी? आज की बहनों हदीस शरीफ काबिल गौर है, और जो हमारे नबी पाक ने कह दिया वो तो हक सच है ना। तो देखिए जी, हदीस शरीफ हमें ये फरमा रही है, फरमाने मुस्तफ़ा है जी, लोगों पर एक ज़माना आएगा कि इनका मकसद इनका पेट होगा। ओए होए होए, पेट होगा और दौलत इनकी इज्जत होगी और औरत इनका किबला होगा। ओ माय गॉड। और पया इनका दीन होगा और वो बदतरीन लोग होंगे और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। आखिरत में उनको कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला। जब हम कहते हैं ना कि हम तलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो ये हमें आखिरत में इसका ये मिलेगा सारा सवाब। तो उनका तो आखिरत में हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पेट की पूजा करनी है और औरत की इबादत करनी है और दौलत को उन्होंने पूजना है। दौलत उनका मकसद कमाने का सिर्फ होगा। ओए होए होए, ये थी आज की तलावत और तर्जमा। और आज की वीडियो शुरू करते हैं वक्फे के बाद। गर्मी बहुत ज्यादा है आज, देख रहे हैं आप गर्मी। उफ माय गॉड, ये क़यामत की निशानी है जी। दोस्तों, तो मैं वीडियो लेके आई हूँ उन बच्चियों के लिए जो किसी मजबूरी के तहत अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाई और आजकल वो फारग हैं। तो फारग बैठना तो बिल्कुल ही कहते हैं ना, दिल ज़ेन शैतान दा, तो फारग बिल्कुल नहीं बैठना। और मैं उनकी माओ को क्या कह रही हूँ, माओ को कह रही हूँ, अपने बच्चों को आप हुनर दें, हुनर दें। अगर तालीम नहीं दी तो हुनर तो मस्ट है। तालीम एक चीज तो दोनों में होना तो बहुत जरूरी है। आप उनकी भलाई के लिए तालीम मुकम्मल नहीं करवा पाई किसी मजबूरी के तहत, तो आपने अब उनको देना है हुनर, जिससे वो किसी के आगे यूं हाथ ना फैलाएं। ठीक है, तो काम मैं वो बताऊंगी कि वो शादी के बाद भी अगर इनको जारी रखना चाहे तो जारी रख सकती हैं। हम कहते हैं, हम बड़ी इंसल्ट फील करते हैं कि शादी के बाद भी हम ये काम, तो शादी के बाद काम ना करें, अल्लाह ना करे। हम कब सोचते हैं ऐसा? हम ये सोचते हैं कि हमने सेव करना है अपने बच्चों को, तो किस तरह से करना है। तो ये है जी कुछ हुनर जो मैं थोड़े से आइडिया दूंगी आपको। तो आपने अपने बच्चों को जो हुनर दे के उनको लाखों हजारों की मालकियत की मालिक बना देना है। ठीक है, सबसे पहले प्यारी बहनों, बच्चों का शौक पूछना आपने कि कौन सा काम वो शौक से करती हैं, उनको किस काम का शौक है। मेरा मतलब है कि सिलाई कढ़ाई का, या मेरा मतलब कहने का कि उनको जो भी काम का शौक है आप उनका शौक पूछे। सबसे पहले तो जो काम वो शौक से करेंगी ना, वो एक तो जल्दी सीख लेंगी और दूसरा वो दिल से करेंगी। ठीक हो गया। तो नंबर 1 मैं काम बता दूंगा प्यारी बहनों, जो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, क्योंकि आपको तो बता दिया कि आपने उनका शौक पूछना है। बाकी जो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, सबसे पहले मैं कहूंगी आपने सिलाई कढ़ाई, पहले नंबर पर सिलाई आ रही है। सिलाई बहुत अच्छा काम है, ये भी अच्छी खासी इनकम है इसमें भी। नंबर 2 कुशन और बेड शीट, बहुत सिलाई आसान है, ये भी है सिलाई है मगर आसान है। ठीक है,
नंबर 3, केक और बिस्किट। कोई मुश्किल नहीं है ना, घर पे बना सकती बच्चियाँ, और इनका फायदा भी बताती हूँ। उसके साथ आपने अचार और निम्को, ये किसकी जरूरत नहीं है। नंबर 5, फ्रोजन पराठे और समोसे। इन सारे कामों को करके आप एक पेज बनाएं, उस पे ऑर्डर बुक करके आप ऑनलाइन उनको ये चीजें भिजवाएं और अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं आप। ठीक हो गया। तो ये थे छोटे छोटे बिजनेस, उनको बच्चियों को सिखाने के लिए हुनर आपने हाथ में देना और पैसे कमाने हैं। जैसा कि आज की हदीस थी, पैसा ही हमारा हर चीज होगी। तो जो हजूर पाक ने कह दिया है वो तो गलत नहीं हो सकता ना, वो तो सच है ना। तो फिर आपको अभी से इसकी तैयारी करनी है। नंबर 2, जो मेरा अपना तजर्बा है, जो मैंने खुद किया है, वो क्या है? वो है ब्यूटी पार्लर का काम। ब्यूटी पार्लर एक ऐसा काम है कि ये कभी भी मांद नहीं पड़ता, कभी भी इसका मंदा नहीं होता, चाहे गर्मी है, सर्दी है, कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, कोई यानी कैसा भी जमाना हो, ये ना कभी भी मंदा नहीं पड़ता। आपको इसके लिए करना क्या है? आपने घर में ही एक कोना अपना खाली करके उसमें छोटा सा पार्लर बना लेना है। सारे मोहल्ले का काम करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। नंबर 2, आप अगर पूरा कोर्स नहीं करना चाह रही, देखिए आप एक एक कोर्स को कंप्लीट करें। मेरा मतलब एक काम सीखें मगर क्या वो अच्छा करें। तो ये दोस्तों, आप मैं कहूंगी पार्लर का पूरा वर्ल्ड करना भी सीखें। अभी आप सीखें इतना कि आप करें एक काम। मसलन आप किसी को भी फोकस कर ले। सबसे पहले आपने मेहंदी लगानी सीखनी है। मेहंदी में आप सिक्का 1 हो, यानी कि आपके पास दूर दूर से चल के लोग आए। आपने उसमें पहले परफेक्ट हो जाना, उसमें अपनी पब्लिसिटी करनी है। वो एक सीजन आपने लगाया है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि आप मेहंदी बहुत अच्छी लगाती हैं, वो सेफ हो गया आपका। उसके बाद आप दूसरा काम सीखे, वैक्स का। वैक्स आप घर पे बना के हजारों रुपए, यकीन माने, घर बैठे आप वो वैक्स का कमा सकती हैं। वैक्स को बेच के, वैक्स को करके दूसरों की करेंगी और साथ साथ बेचेंगी, उसका हजारों रुपया आप कमा सकती। वैक्स में आप परफेक्ट जब हो जाएंगी तो अपनी उसमें पब्लिसिटी करें, वो आपके कस्टमर जब रेगुलर बन जाएंगे, आप 2 काम आपके परफेक्ट हो गए। आपने तीसरा काम सीखना है थ्रेडिंग का। आईब्रो तो हर एक हफ्ता ये भी गुजरता है, 15 दिन गुजरते हैं। बाद लोग तो इतनी शौकीन होते हैं कि वो तो यकीन माने रेगुलर आती हैं, 15 दिन 20 दिन, हद महीने बाद तो आ ही जाती हैं। इसमें आपने परफेक्ट थ्रेडिंग सीखनी है, इसलिए उसमें आप गलती ना करें। अगर टक शक लग गया या कहीं से खराब कर दिया फिर आपका कस्टमर हो जाएगा खराब। उसमें सबसे पहले कि आप चिन के बाल, अपर लिप के बाल, फोरहेड के बाल, उसके बाद आप आईब्रो पे आए। तो आप इसको ये 1, जब आपके पास ये 3 काम ही हो जाएंगे तो आपको फारग बैठने की बारी नहीं आनी। फारग बैठने के 3 काम बहुत ज्यादा चलते हैं, ये तो 12 महीने चलते हैं, इनका सीजन आउट ही नहीं होता। दूसरा आपने सीखना है कटिंग। सीखे कटिंग। बच्चे के मोहल्ले की जो बच्चियां ना, उनकी बारी नहीं आती, वो आपके पास आएंगी, एक के अच्छे कर दिए दूसरी आ जाएगी, दूसरी के अच्छे कर दिए तीसरी आ जाएगी। तो वो आपके पास दूर दूर से, जब आप काम करते अच्छा करते हो तो आप चूहे की खुड में भी बैठ के काम करोगे तो आपके पास लोग, चाहे वो कन्वेंस के जरिए उनको आना पड़े, पैदल नहीं आ रही, वो दूर दूर से आएंगी। तो ये प्यारी बहनों, आपने पार्लर का काम सीख लेना है। आपकी बच्चियां कभी भूखी नहीं मरेंगी। ये आप शादी के बाद भी कभी आपको जरूरत पड़े और किसी का ना करें, आप अपना करेंगी, अपने बच्चों का करेंगी, अपने रिलेटिव का करेंगी, अपने घर में ही करेंगी, तो ये आपको बारी नहीं आएगी। कम से कम पैसे नहीं कमाएंगी, इज्जत तो कमाएंगी ना। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो छोटी सी, और इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे से मौजू पे वीडियो लेके आती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। और जो बच्चियां तालीम नहीं हासिल करती उनको हुनर लाजमी हासिल कराना है। अल्लाह हाफिज।